हेलो एवरीबॉडी। आइए जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा हुआ ऐसे फीमेल ओरेटर्स, इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये इसकी शुरुआत होती है। वी आर टोल्ड बाय सम एंशंट ऑथर्स दैट सोक्रेटिस वाज इंस्ट्रक्टेड इन एलोक्वेंस बाय ए वुमन हुज नेम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज अस्पेजिया। तो हमें बताया गया है कुछ प्राचीन ऑथर्स के द्वारा कि सुकरात को भी वाक्पटुता में इंस्ट्रक्शंस एक लेडी ने दी थी, जिसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं, अस्पेजिया था। अस्पेजिया ने ही सुकरात को इंस्ट्रक्शंस दी थी वाक्पटुता में। आई हैव इंडीड वेरी ऑफन लुक्ड अपॉन दैट आर्ट एज द मोस्ट प्रॉपर फॉर द फीमेल सेक्स। और मैंने भी पर्सनली ये जो वाक्पटुता की जो आर्ट है, इसको देखा है कि इसमें फीमेल सेक्स मतलब लेडीज इसको ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकती हैं। एंड I think the universities would do well to consider whether they should not fill their rhetoric chairs with she professors। तो मैं मानता हूं कि सभी यूनिवर्सिटीज में she professors होने चाहिए, मीन्स लेडीज प्रोफेसर्स होने चाहिए, क्योंकि वो वाक्पटुता में ज़्यादा निपुण होती हैं। It has been said in the praise of some men that they could talk whole hours together upon anything। कुछ व्यक्तियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि किसी मुद्दे पे वो कई घंटे बात कर सकते हैं। बाय इट मस्ट बी ओन्ड टू द ऑनर ऑफ द अदर सेक्स। अगर हम अदर सेक्स की बात करें, मीन्स फीमेल्स की अगर हम बात करें, दैट देयर आर मैनी अमंग देम हु कैन टॉक होल आवर्स टुगेदर अपॉन नथिंग। जब कोई मामला कुछ नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, इवन तब भी कई लेडीज ऐसी होती हैं जो कई घंटे तक बात कर सकती हैं। आई हैव नोन ए वुमन ब्रांच आउट इनटू ए लॉन्ग एक्सटेम्परी डिजिटेशन अपॉन द एजिंग ऑफ ए पेटीकोट। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने पेटीकोट के किनारे पर बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दे डाली। एंड चाइड हर सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग अ चाइना कप इन ऑल द फिगर्स ऑफ रेट्रिक। या अपने नौकर को चीनी मिट्टी का कप तोड़ने के कारण उनको डांट फटकार में बहुत लंबी चौड़ी बातें कह दी। The were women admitted to plead in courts of judicature, I am persuaded they would carry the eloquence of the bar to greater heights than it has yet arrived at। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर विमेन को अदालतों में ले जाया जाता है, वहां पर न्यायालय में जो डिसीजंस होते हैं, तो वहां पर वाक्पटुता की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और जो लेडीज अगर उनको वहां पर लगाया जाता है तो उसे जो आज की स्थिति है उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स पर ये ले जाएंगी। इफ एनी वन डाउट्स दिस, अगर किसी को इस पे डाउट है, लेट हिम बट बी प्रेजेंट एट दोज डिबेट्स विच फ्रीक्वेंटली अराइज अमंग द लेडीज ऑफ द ब्रिटिश फिशरी। अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो उनको वहां पर ले जाओ जहां पर ब्रिटेन में मत्स्य व्यापार होता है, फिश मार्केट के अंदर। वहां पर वो देखेंगे कि किस तरीके से लेडीज डिबेट कर सकती हैं। द फर्स्ट काइंड देयरफॉर ऑफ फीमेल ओरेटर्स विच आई शैल टेक नोटिस ऑफ आर दोज हु आर एम्प्लॉयड इन स्टरिंग अप द पैशंस। यहां पर अब अलग अलग प्रकार की लेडीज की बात करता है। तो एडिसन कहता है पहला प्रकार, फर्स्ट काइंड की जो वीमेन होती हैं वो एक्सपर्ट होती हैं किसी की पैशंस को, भावनाओं को उकसाने में। A part of rhetoric in which Socrates' wife had perhaps made a greater proficiency than his above mentioned teacher। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल शुरू में भी दिया गया है। सुकरात की पत्नी इस प्रकार की चीज़ों में एक्सपर्ट थी और उसने अपनी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा दिखाई अपने हस्बैंड सुकरात से भी। The second kind of female orators are those who deal in invectives and who are commonly known by the name of the censorious। दूसरे प्रकार की जो लेडीज होती हैं वो तिरस्कार करने में, आरोप लगाने में एक्सपर्ट होती हैं। ऐसी लेडीज को हम सेंसोरियस कह सकते हैं। द इमेजिनेशन एंड एलोक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ रेट्रिशियंस इज वंडरफुल। इनका वाक्पटुता, इनकी कल्पना अपने आप में इतनी बढ़िया होती है कि जिसे हम वंडरफुल कह सकते हैं। With what affluency of invention and copiousness of expression will they enlarge upon every little slip in the behavior of another। इस प्रकार की जो लेडीज होती हैं वो इन्वेंशन में एक्सपर्ट होती हैं
और वो अपने एक्सप्रेशन में प्रचुर मात्रा में बातों का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर किसी के बिहेवियर में उनको छोटी सी भी कमी दिख जाए। With how many different circumstances and with what variety of phrases will they tell over the same story? तो सेम स्टोरी, सेम बात को वो अलग अलग फ्रेजेस में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वैरायटी में उसको व्यक्त कर सकती हैं। I have known an old lady make an unhappy marriage the subject of a month's conversation. मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूं जिसने एक अनहैप्पी मैरिज, जिसमें एक कपल था जिसकी मैरिड लाइफ जो है खुश नहीं थे वो अपनी लाइफ में, तो उसको एक महीने की कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बना के रखा। शी ब्लेम्ड द ब्राइड इन वन प्लेस, एक जगह तो जो दुल्हन थी उसके ऊपर आरोप लगाया, पीटेड हर इन अनदर, और दूसरी कॉन्वर्सेशन में उसी के ऊपर तरस खाया, लाफ्ड एट हर इन ए थर्ड, और तीसरी कॉन्वर्सेशन में अलग सिचुएशन में तो उसके ऊपर वो हंसती थी, वंडर्ड एट हर इन अ फोर्थ, और चौथी सिचुएशन में उसके ऊपर हैरानी व्यक्त की, वॉज एंग्री विद हर इन ए फिफ्थ, और फिफ्थ सिचुएशन में उसके साथ काफी क्रोधित थी, एंड इन शॉर्ट वोर आउट ए पेयर ऑफ कोच हॉर्सेज इन एक्सप्रेसिंग हर कंसर्न फॉर हर। अपना कंसर्न उसके प्रति व्यक्त करते हुए वो इतनी लंबी चौड़ी बातें की कि कोच हॉर्सेज भी उसके आगे हार जाएं। At length, after having quite exhausted the subject on this side, she made a visit to the new married pair. जब उसने हर तरीके से उनके बारे में बात कर ली थी तो आखिर में उनके पास वो विजिट भी करती है। Praised the wife for the prudent choice she had made, तो वाइफ की प्रशंसा भी करती है कि उसने जो चॉइस की थी अपने हस्बैंड की वो बहुत अच्छी थी। Told her the unreasonable reflections which some malicious people had cast upon her, और वो कहती है कि लोग किस तरीके से उनके बारे में बातें बना रहे हैं, and desired that they might be better acquainted, और इच्छा व्यक्त करती है कि उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। The censure and approbation of this kind of women are therefore only to be considered as helps to discourse. अपनी डिस्कोर्स मतलब बातचीत को करने के लिए चाहे प्रशंसा करनी पड़े चाहे उसका कटाक्ष करना पड़े तो ये इस तरीके से बातें बनाने में सक्षम होती हैं। A third kind of female orators may be comprehended under the word gossips. तो तीसरे प्रकार की जो लेडीज जिसको हम समझ सकते हैं एक गपशप करने वाली लेडीज, जैसे मिसिज फिडल फैडल, इसका उदाहरण दिया गया है, इज परफेक्टली अकम्पलिश्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ एलोक्वेंस। इस प्रकार की वाक्पटुता में ऐसी लेडीज परफेक्ट होती हैं। शी लॉन्चेज आउट इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्रिश्चनिंग, के चाहे किसी का नामकरण हो तो वो बहुत ही डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दे सकती हैं। रन्स डिविजन्स अपॉन एन हेड ड्रेस, चाहे हेड ड्रेस के ऊपर उसकी डिविजन्स को लेके ये बातें कर सकती हैं। नोज एवरी डिश ऑफ मीट दैट इज सर्व्ड अप इन हर नेबरहुड, जो इनके पड़ोस में कौन सी डिश बन रही है उसको लेके ये खूब बातें कर सकती हैं। एंड एंटरटेन्स हर कंपनी अ होल आफ्टरनून, और अपनी कंपनी जो इनके साथ लोग होते हैं तो उनको सारी आफ्टरनून एंटरटेन कर सकती हैं टुगेदर विद द विट ऑफ हर लिटिल बॉय, अपने छोटे बच्चे की हाजिर जवाबी को लेके। हालांकि बिफोर ही इज एबल टू स्पीक, उस बच्चे ने जिसने अभी तक बोलना भी स्टार्ट नहीं किया है। द कोकेट मे बी लुक्ड अपॉन एज ए फोर्थ काइंड ऑफ फीमेल ओरेटर, और एक कोकेट टाइप की जो लेडीज होती हैं इनको चौथी कैटेगरी की लेडीज कहा गया है, जो मनमोहिनी सी होती हैं, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो ये टू गिव हरसेल्फ द लार्जर फील्ड फॉर डिस्कोर्स, ये भी डिस्कशंस में अपने आप की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। शी हेट्स एंड लव्स इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में घृणा करना प्यार करना वो सारी बातें करेंगी। टॉक्स टू हर लैपडॉग और पैरट, कभी तो अपने लैपडॉग से बात करेंगी या अपने तोते से बात करेंगी। इज अनईजी इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, हर प्रकार के मौसम में इस प्रकार की लेडीज अनईजी होती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं। एंड इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम, और हर लोकेशन हर जगह ये अनकंफर्टेबल होती हैं और इन सारी चीज़ों को लेके ये बातें करती रहती हैं। शी हैज फॉल्स क्वाल्स एंड फेंड ऑब्लिगेशंस टू ऑल द मैन ऑफ हर अक्वेंटेंस, जिन लोगों को भी ये जानती हैं तो उनके साथ झूठे झगड़े या कई प्रकार की ऑब्लिगेशंस, एहसान करना करवाना। साइज व्हेन शी इज नॉट सैड, जब वो उदास नहीं होती परेशान नहीं होती तब भी आहें भरती हैं।
एंड लाव्स व्हेन शी इज नॉट मैरी, जब वो खुश नहीं होती तब भी वो हंसती हैं। तो इस प्रकार की लेडीज होती हैं। द कोकेट इज इन पर्टिकुलर a great mistress of that part of oratory which is called action। तो कोकेट टाइप की लेडीज को हम कह सकते हैं ये एक्शन वाली लेडीज होती हैं। एंड इंडीड सीम्स टू स्पीक फॉर नो अदर पर्पस, और ना इनके लाइफ में कोई बड़ा पर्पस होता, जस्ट इन्होंने बोलना ही है फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। But as it gives her an opportunity of stirring a limb or wearing a feature of glancing her eyes or playing with her fan, बस इनको तो किसी बात का मौका चाहिए, चाहे अपने हाथ पांव हिलाने हो या कोई छोटी मोटी कोई और फीचर करनी हो या अपनी आंखों को इधर उधर घुमाना हो या फिर अपने हाथ में जो पंखा होता है उसको चलाना हो। थैंक यू।